क्या है ऑपरेशन सिंदूर? एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान समझ गया होगा। सिंदूर के बदले खून, न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान टारगेट बनाता भी है और उसे खत्म करना भी आता है। गर्व से कहिए जय हिंद। पाकिस्तान में बम फूटे तो भारत में पटाखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। एक फिल्म का बहुत ही जबरदस्त डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान एक चुटकी सिंदूर की कीमत जान भी रहा होगा और यह एहसास भी कर रहा होगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। न्याय के लिए किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर पर आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने शामिल हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भीमबेर, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, जिस पर आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि हमारे निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी संगठन और सरगना था और हमारा यह प्रयास था कि किसी भी निर्दोष को कोई क्षति ना हो। यह ऑपरेशन करीब आधे घंटे तक जारी रहा। अब आपके सोचने और समझने वाली बात यह है कि भारत ने आखिर क्यों उन ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल भारत की मिसाइल बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के ठिकाने, मुजफ्फराबाद के सेंट्रल ग्रिड सिस्टम और मुरीद के में हाफिज सईद के ठिकानों पर गिरी। जैसे मोहम्मद का सरगना वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में IC 814 कंधार विमान अपहरण मामले के बाद रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर के पाकिस्तान लौटने के बाद से ही बहावलपुर आतंकियों को परीक्षण देने का एक बड़ा ठिकाना बन गया था। जैसे मोहम्मद संगठन संसद पर 2001 में हुए हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में शामिल रहा था। वही हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है जो 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था और मुरीद के में ही लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय भी है और यह आतंकी संगठन 1999 से ही मुरीद के में ऑपरेट करता आया है। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के सरगनों को निशाना बनाने के लिए ही इन जगहों को चुना है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद और कोटली नियंत्रण रेखा के पास है, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। 22 अप्रैल 2025 ही वो दिन था जिसकी वजह से 7 मई यादगार बन चुका है। कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकी घुसते हैं और पर्यटक स्थल पर अचानक एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, उन आतंकियों ने मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और जिसने कहा कि वो हिंदू है उस पर तुरंत गोलियां चला देते हैं। स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि हिंदू पुरुषों को अलग किया जाता है और उनके परिवार के सामने ही गोली मार दी जाती है और परिवार से कहा जाता है कि ये संदेश दे देना। संदेश, जी हां, अब ये संदेश उन तक पहुंच गया होगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। बात करें पहलगाम की तो इस हमले में कई महिलाओं ने अपने पति को खोया। इनमें से कुछ महिलाओं की तो कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ हनीमून के लिए पहलगाम आई थी, लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ उससे पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छिन गया था, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर नाम शायद ही इस हमले का कोई और हो सकता था। यह ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसरन घाटी में सुहागनों के माथे से पोंछ दिया गया था और उनकी मांग सूनी कर दी थी।
उन महिलाओं के दुख को पूरे देश ने महसूस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के बाद कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने देश के लोगों के आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। संदेश साफ है कि सिंदूर उजाड़ने का करारा जवाब मिलेगा, फिर दुश्मन किसी भी जगह क्यों न छुपा हो। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्से में आम लोग और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आतिशबाजी हो रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के इस साहसी कदम को सलाम किया और कहा कि यह पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि। आज पूरा देश इंडियन आर्मी के शौर्य पराक्रम पर गर्व कर रहा है और सब एक साथ बोल रहे हैं जय हिंद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंद न्यूज़।